नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। भव्य एडू हब के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अशोक लोधी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। अभी आप लोगों से जुड़ने का एक वजह है कि अभी हाल ही में जो आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री आलोक राज जी, उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंटों को अभी देना बहुत ही जरूरी है। उन सब चीज़ों के लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कि वो न्यूज़ आप तक पहुंचे, क्योंकि अभी हाल ही में आरएसएसबी द्वारा दो बड़ी भर्ती जो आगामी साल यानी कि वर्ष 2026 में हमें देखने को मिलेंगी। दो बड़ी भर्ती, एक वनपाल और दूसरी एलडीसी भर्ती, जिनका अभी अभी हाल ही में आलोक राज जी के ट्वीट भी आप देख सकते हो। वहां से ये इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हो कि अभी अभी दो बड़ी भर्तियां जो कि जनवरी में उनके नोटिफिकेशन और उनकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं। तो अभी हम आज जैसे देखते हैं कि अभी एक भर्ती की जो आगामी सूचनाएं हैं कि जो हमें जल्दी देखने को मिलती है, वो भर्ती है वन विभाग की। और वन विभाग में भी वो 3 पदों पर वो भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। पहली वनपाल, दूसरी वन रक्षक और तीसरी सर्वेयर की भर्ती है। ये भर्ती हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है और अभी इनकी जो इंफॉर्मेशन न्यूज़ है कि वो भी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा हमें अभी डिटेल्स में देख सकती है। और दूसरी हमारी जो भर्ती है वो है एलडीसी की। एलडीसी 2026 जो कि जुलाई में दी हुई तारीखों पर ही प्लान्ड है। जुलाई में भी अगर हम बात करें तो 5 से 6 जुलाई को एलडीसी भर्ती 2026 जिसकी एग्जाम डेट अभी अनाउंस आरएसएसबी कैलेंडर में की गई है। 5 से 6 जुलाई 2026 को हमें एलडीसी भर्ती की हमारी एग्जाम है। और अभी जो हमारी सबसे काम की इंफॉर्मेशन है कि वनपाल की 259 पदों पर, वन रक्षक की 483 पदों पर और सर्वेयर की 43 पदों पर, यानी कि कुल बात करें तो वन विभाग द्वारा हमें वर्ष 2026 में 785 पोस्टों पर हमें भर्ती देखने को मिलेगी। और कौन लोग या कौन से अभ्यर्थी है जो फॉर्म लगा सकते हैं, तो ध्यान रखना साथियों कि चाहे वो एलडीसी की हो या वन रक्षक भर्ती हो, इन सभी में जो सीईटी 10+2 है, सीईटी यानी कि सीईटी सेकेंडरी लेवल की जिसके पास पात्रता है, वो सारे अभ्यर्थी इन भर्तियों का फॉर्म लगा सकते हैं। हालांकि बहुत से अभ्यर्थियों के मन में क्वेश्चन होगा कि सीईटी की एग्जाम भी तो 2026 में प्लान्ड है और ये भर्ती के लिए क्या 2024 का सीईटी स्कोर वैलिड रहेगा। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो सीईटी 2024 का जो स्कोर है वो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा ये कहा गया है कि ये वैलिड फरवरी 2026 तक ये वैलिड है। और जैसा कि मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन में बताया है कि एलडीसी के जो नोटिफिकेशन और फॉर्म है वो जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी होने का प्लान है। यानी कि सीईटी 2024 का स्कोर कार्ड के आधार पर ही एलडीसी और वनपाल की भर्ती में फॉर्म लगाए जाएंगे। आपको नई सीईटी के फॉर्म, नई सीईटी पास करने की अनिवार्यता नहीं है। सीईटी 2024 के आधार पर ही ये फॉर्म लगाए जाएंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बंदे सीईटी 10+2 2024 की परीक्षा में उत्तीर्ण है, पासिंग मार्क्स उन्होंने क्रॉस कर रखा है, तो वो सभी युवा साथी एलडीसी और वनपाल की भर्तियों की तैयारी करें। अच्छी खासी संख्या में ये पोस्टें आई हैं और देखा जाए तो 2026 में बहुत से ऐसे विभाग हैं, लेकिन अभी चूंकि 2025 का साल ढलने को है, जनवरी की नई शुरुआत आने वाली है, तो सभी साथी जिनको रोजगार के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी में घर परिवार से दूर रहकर, तो वो सभी साथी यहाँ पे एलडीसी और वनपाल की तैयारी में अभी से जुट जाए। क्योंकि जनवरी में फॉर्म भरने के बाद में आप देखोगे कि एलडीसी की एग्जाम डेट तो ऑलरेडी अनाउंस जुलाई में है। जुलाई के फर्स्ट वीक में ऑलरेडी ये एलडीसी भर्ती की एग्जाम डेट अनाउंस है। इसके अलावा वनपाल का जैसे ही वनपाल का भी हम अगर बात करें तो वनपाल की भर्ती का भी नोटिफिकेशन और एग्जाम फॉर्म आपको जनवरी के सेकंड वीक में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आरएसएसबी एलडीसी हो या वनपाल भर्ती हो, दोनों के नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया
जनवरी 2026 में ही प्रारंभ करने की प्लानिंग में है। जैसा कि अभी हम आलोक राज जी के ट्वीट से एलडीसी भर्ती के बारे में जान सकते हैं कि एलडीसी 2026 जुलाई में दी हुई तारीखों पर ही करने का इनका प्लान है। और वनपाल की अगर हम बात करें, वनपाल वन रक्षक सर्वेयर, तो ये भी आपको 2026 में भर्ती देखने को मिलेगी। और अब हम इनकी बात करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन तो पता है कि सीट 10+2 पास आउट वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। एज उम्र क्या है, कुछ एज लिमिट भी है, तो बिल्कुल इसमें एज लिमिट है कि 18+, 18 से 40 वर्ष की आयु तक, 40 वर्ष तक की आयु तक के जितने भी विद्यार्थी हैं वो वनपाल वन रक्षक में आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी एज लिमिट है कि 18 से 40 वर्ष तक की। और जो सीएटी है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है, तो मैं मानता हूं कि जो भी बंदे हैं वो सब 18+ तो होंगे ही। तो आपको एज रिलैक्सेशन में भी घबराने की जरूरत नहीं है कि एज भी न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष है। और अगर हम इनके वेतनमान की बात करें, इनके हम पे मैट्रिक्स लेवल की अगर हम बात करें, तो वनपाल भर्ती में पे मैट्रिक्स लेवल 8 है। और अगर हम वन रक्षक भर्ती की अगर हम बात करें, जो वन रक्षक की यहाँ पे 483 पोस्ट है, इसका पे मैट्रिक्स लेवल 4 और सर्वेयर 43 जिसका भी पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। तो इनका अच्छा खासा पे मैट्रिक्स लेवल भी है। और न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के आयु के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और भी अगर इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो वनपाल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जिक्र है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी 10+2 यानी कि 12th पास आउट, या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित कोई और भी परीक्षा हो, वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी ये परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, जो हमें नॉर्मली सबको है। और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, हम सभी राजस्थान के हैं, तो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान तो हमें ऑलरेडी है ही। दूसरा, वन रक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक यानी कि 10th पास। ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि वनपाल जो पोस्ट है उसके लिए 12th पास आउट, और वन रक्षक के लिए 10th पास आउट, ये क्वालिफिकेशन है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि वनपाल के लिए 12th और वन रक्षक, वनपाल के लिए 12th और वन रक्षक के लिए 10th पास आउट है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, या देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति को से ज्ञान हो। तो ये हमने क्वालिफिकेशन देखी है वनपाल के लिए, वन रक्षक के लिए। और सभी साथी जरूर से जरूर इस तैयारी पे विशेष फोकस कीजिए। एलडीसी भर्ती में एक काफी अच्छी खासी संख्या में 785 पोस्टों में काफी अच्छी मात्रा में ये जो पोस्टें आई हुई हैं, तो सभी साथी पूरी लगन और मेहनत के साथ में इस तैयारी से जुड़े। दूसरी जो बड़ी भर्ती है वो एलडीसी 2026 की है, जिसके लिए भी आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने का, कि इसकी एग्जाम जुलाई में है। यानी कि आप देखें तो आपके पास पूरा पूरा हाफ ईयर पड़ा है। अगर आप तैयारी अभी से सुचारू रूप से चालू करें, कोई भी बहुत से ऐसे नए साथी है जो नए साल पे हर बार की तरह अभी भी प्रण लेंगे, तो इस बार कृपया करके एक प्रण और लीजिए कि हमें 2026 में हमारी बेरोजगारी को खत्म करना है। इस प्रण के साथ आप सभी एलडीसी और वन रक्षा की तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा भी आप देखोगे कि 2026 में और भी कई सारी भर्तियों का या फिर वैकेंसियों का आप देखोगे कि उनके नोटिफिकेशन और उनके एग्जाम डेटें भी अभी हाल ही में अनाउंस होने वाली हैं सरकार द्वारा। अभी सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूर्ण हो रहे हैं, तो इस खुशी में भी राज्य सरकार से ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि वो कुछ और भर्तियों के आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करेंगी। तो काफी बड़ी मात्रा में आपको भर्तियां आगामी 1-2 महीनों में बहुत सारी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी रहेगी। और वन रक्षक की जो भर्ती है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका पे मैट्रिक्स लेवल है, क्या इसकी आयु की गणना क्या होती है, वो सभी मैंने आपको जानकारी दी है। और अगर हम बात करें कि सर इसकी तैयारी कैसे की जाए, कि किस चीज को पढ़ा जाए, कौन से टॉपिकों को पढ़ा जाए, उसके लिए हम कल आपके लिए स्पेशल वन विभाग की भव्य एजुकेशन हब की टीम द्वारा वन विभाग की तैयारी के लिए, वन विभाग में भी वन रक्षक और वनपाल के लिए हम एक विस्तृत वीडियो कल आपके साथ में शेयर करेंगे, जिसके अंदर हम
इस भर्ती परीक्षा की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या इसके पेपर पैटर्न रहता है, क्या इसका सिलेबस है, कौन-कौन से सब्जेक्टों के इसमें वेटेज है, कि कौन सी सब्जेक्ट आपको अच्छा खासा एडवांटेज दिला सकती हैं, कौन-सा पार्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस पार्ट में, उन सभी चीज़ों को डिटेल्स में और उन सभी के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए कि सर क्या प्लान रहने वाला है क्लासों का, नोट्स का, टेस्ट सीरीज का, उस सभी के लिए कल आपको वन विभाग की वन रक्षक और वनपाल भर्ती परीक्षा 2026 में विस्तृत चर्चा के लिए कल एक वीडियो जारी किया जाएगा, जिसके अंदर हम सभी इन सभी आगामी रणनीतियों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो हमारे स्पेसिफिक पॉइंट रहेंगे कि सर तैयारी कैसे की जाए, किस स्रोत से की जाए, उनके लिए क्या टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस है, पीवाईक्यू की क्या वैल्यू है और कितने टाइम में ये तैयारी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी। तो साथियों उसके लिए परिचर्चा के लिए हम कल आपके साथ में एक विस्तृत जानकारी के साथ में इसका वीडियो शेयर करेंगे, जिसके ऊपर हम इसकी सिलेबस पे चर्चा करेंगे, इसकी रणनीतियों पे चर्चा करेंगे और जुड़ते रहिए हमारे अपडेट के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जी जान से पूरे जोश के साथ जुड़ोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने मकसद में ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।